जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। दुखों को जन्म देते हैं पंच कलेश। अंतर यात्रा का पथ जैसे जैसे प्रकाशित होता है वैसे वैसे अंतर जगत उजागर होता है। इसमें प्रेरणा पंडित जी आगे लिखते हैं कि और तब योग साधक दुखों के बीजों का साक्षात्कार करता है। उसे पता चलता है कि जीवन के सभी दुखों का कारण बीज रूप में अपने स्वयं के अस्तित्व में ही दबे पड़े हैं। जो भी पीड़ा परेशानी हम अनुभव करते हैं उसके कारण हमें छिपे हैं। उन्हें बाहर समझना केवल एक भ्रम है। हालांकि इस भ्रम के शिकार लगभग सभी होते हैं। ऐसे भ्रम को सचमुच समझने की भूल भी प्राय सभी से होती है, और हो भी क्यों न, क्योंकि खुद की आंखें इसकी गवाही देती हैं। सभी इंद्रियां इसके अनुभूति की हामी भरती हैं, और अपने को चतुर व कुशल समझने वाली बुद्धि इस भ्रम को सही ठहराने के सभी आयोजन करती है। वास्तव में दुखों के कारण कलेश है, ऐसा योग सूत्रकार मानते हैं। सामान्य जीवन में दुख एवं कलेश को एक दूसरे का पर्याय माना गया है, परंतु महर्षि पतंजलि के शब्दकोश में कलेश एक खास परिभाषित शब्द है। यहाँ इसके अर्थ गहरे, सूक्ष्म, दार्शनिक, आध्यात्मिक है। इन अर्थों में कलेश दुखों का कारण है। इसे इस भांति भी कहा जा सकता है कि कलेश हटे तो दुख मिटे। ये कलेश कौन कौन से हैं? इस पहेली की हल महर्षि अपने अगले सूत्र में देते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ये 5 कलेश ही हमारी पीड़ा एवं सभी परेशानियों का मूल कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेश हैं। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि इन्हीं 5 के कारण चेतन, अमल और सहज सुख राशि जीवात्मा पर बार बार पंच महाभूतों के फंदे में फंसता है। संसार और संसारिकता की पीड़ा चक्र में अनगिनत बार उलझता और कराहता है। जीवन का रूप कोई भी हो, कहीं भी हो, दुखों की त्रासदी हर कहीं बनी रहती है। इसके लिए कितना भी सोचा जाए, कितना भी किया जाए, पर यथार्थ जस का तस बना रहता है। गुरुदेव कहते थे कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सोचा कि साधनों की कमी के कारण संसार में दुख है, और उन्होंने साधन जुटाने के लिए अनेक तरह के अनुसंधान किए। उनके ये अनुसंधान सफल भी हुए। साधनों का अंबार लग गया। इसमें दुखों का रूप तो बदला, परंतु इनकी संख्या कम नहीं हुई और बल्कि बढ़ी। दुनिया में जो दार्शनिक थे उन्होंने दुख का कारण अज्ञान में खोजा, और ये सच के काफी करीब थे, परंतु सही ढंग से न तो सच को खोज सके और न तप को पा सके, क्योंकि इन्होंने ज्ञान का अर्थ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित रखा। शिक्षा के प्रसार से लाभ तो बहुत हुआ, परंतु पूरी बात नहीं बनी। अलग अलग देशों के अलग अलग दार्शनिकों ने ज्ञान के बारे में अनेकों मत और मंतव्य दिए, परंतु यही अर्थ तक केवल अध्यात्मवेत्ता, तत्वदर्शी दार्शनिक ही पहुंच सके। उन्होंने कहा, दुखों का कारण अज्ञान है। यह बात सही है, पर यह अज्ञान मूल कारण नहीं। इस अज्ञान का भी कारण है, और वह कारण है अविद्या। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि यदि महर्षि पतंजलि के इस महत्वपूर्ण सूत्र पर गहन विचार किया जाए तो इससे कई गंभीर अर्थ प्रकट होंगे। अपने आध्यात्मिक चर्चाओं में परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि कलेशों की संख्या गिनाने वाले इस सूत्र में योग ऋषि द्वारा कहा गया कलेशों का क्रम भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इनकी संख्या भी है। सबसे पहले संख्या की बात सोचें तो जीव के काया कलेश का निर्माण करने वाले महाभूत भी 5 ही हैं। इस काया में अनुभव का स्पर्श देने वाली ज्ञानेंद्रिया भी 5 ही हैं। काया को क्रियाशील करने वाली कर्मेंद्रिया भी 5 ही हैं। काया की स्थिति अनुभवों में व्यक्तिक्रम एवं कर्मों में कुशल स्थिति इन 5 कलेशों के कारण होती है। इन 5 कलेशों में कमी होते ही अनुभवों में स्पष्टता, सार्थकता एवं कर्मों में कुशलता अपने आप ही आने लगती है। महर्षि पतंजलि द्वारा उपदिष्ट इन 5 कलेशों के क्रम को भी योग ऋषि गुरुदेव महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार 5 कलेशों में सर्वप्रथम स्थान अविद्या का है। यही सब कलेशों का मूल है। आचार्य शंकर जैसे परम ज्ञानी ने भी अपने वेदांत चर्चा में इसे ही प्रकारांतर से भी सभी भ्रमों का कारण कहा है।
इस अविद्या के कारण ही आत्मा अपने होश गंवा देती है। इस वजह से परम ज्ञान में आत्मा का ज्ञान सुप्त और लुप्त हो जाता है। स्थिति कुछ ऐसी विचित्र बनती है कि जिसे सही बताया नहीं जा सकता। बस कुछ ऐसा कि राजा अपने राजा होने का भूल जाए और स्वयं को भिखारी समझने लगे। अपने होश गंवा देने की विडंबना के कारण ही अस्तित्व में असीमता का उदय होता है। विराट सर्वव्यापी ज्ञान में आत्मा स्वयं को शूद्र अहम समझने लगती है और इसी वजह से उसमें अनेकों शूद्रताओं का जन्म होने लगता है। अनेकों बंधन उसे बांधने लगते हैं। परम मुक्त जीवन बंधन में छटपटाने लगता है। अविद्या के प्रभाव में होश गंवा बैठी आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति से गांठ जोड़ लेती है। अस्मिता ही है वह गांठ। इस अस्मिता से उसमें पनपती है राग की आसक्ति। सुख की लालसाएं उसे बांधती हैं। सुख मिले तो सुख बना रहे। इंद्रिय सुख संवेदन मानसिक अनुभव बार बार प्रतिकार हो, यही तो राग है। जो इसके विपरीत है उससे स्वाभाविक द्वेष पनपता है। इसे घृणा का भी नाम दिया जा सकता है। जिससे द्वेष होता है उससे विनाश की भावना जागती है। दुख पाने की आसक्ति हो या दुख से विषक्ति, दोनों ही हमें बांधती हैं। दोनों ही जीवन से शरीर में से मोह पैदा करते हैं। हम जीवित रहना चाहते हैं सुखों के भोग के लिए। हम जीवित रहना चाहते हैं दुखों के, अपने द्वेषों के, वैराग्यों के विनाश के लिए। जीवन से खास तौर पर अपने शरीर से चिपटे रहने की लालसा अभिनिवेश है। क्योंकि मृत्यु शरीर को छुड़ा देती है, इसलिए मृत्यु के भय को भी अभिनिवेश कहा जाता है। साधारण जनों की बात कौन कहे, ज्ञानी भी मृत्यु के भय से घबराते हैं। मौत सभी को डराती है। दरअसल डर मृत्यु का नहीं होता, डर होता है इस बात का कि हमारे सुख के साधन छूट जाएंगे। डर इस बात का होता है कि जिन्होंने भी हमें दुख दिया अब हम कभी उनसे बदला नहीं ले पाएंगे। इस तरह से कभी कम और कभी ज्यादा दुखों के बदलते नाम और रूपों के साथ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, ये पांचों कलेश अपनी उपस्थिति जताते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रभावशाली है। जब पांचों इकट्ठे हो तब तो इनका कहना ही क्या। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।